नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रयागराज, इंडिया से। दोस्तों, ये एक और पेशेंट टेस्टिमोनियल वीडियो है। मेरे साथ माताजी बैठे हैं और बाबूजी बैठे हैं और हम लोग इनके घुटना प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी हुई है उसका हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इनका ये अनुभव कैसा रहा, इनकी लाइफ ऑपरेशन के पहले कैसी थी, ऑपरेशन के समय जो अस्पताल का स्टे था उसमें कैसी रही, और अस्पताल के स्टे के बाद घर में अब जैसे ऑपरेशन को काफ़ी दिन हो गए हैं तो इनका कैसा अभी स्थिति है ऑपरेशन के बाद। इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं अपने अजीज पेशेंट से। माता जी, क्या नाम है आपका? कमलेश पांडे नाम है हमारा जी। आप लोग कहाँ के निवासी है? हम लोग हंडिया के पास वृंदावन गांव है, वहाँ के निवासी हैं। अच्छा, तो आपको ये जो घुटने की तकलीफ थी ये विगत कितने वर्षों से थी? ये कम से कम 18-19 साल से हमको 18 से 19 साल से। 18 तो तकलीफ में, रोजमर्रा के काम में क्या तकलीफ होती थी, मतलब क्या तकलीफ आती थी हमें? बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, परेशानी, बिल्कुल चलना फिरना सब कुछ बिल्कुल मुश्किल से ही हो पाता था, नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाते थे। और जैसे किचन वगैरह का काम या वैसी कोई चीजें? वो भी कुछ नहीं हो पा रहा था, जबरदस्ती थोड़ा बहुत चाहे जो कर ले, नहीं तो कुछ होना नहीं हो पाता था। बाबूजी को दें, वो भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे कैसे इनकी तकलीफें किस प्रकार की थी। बाबूजी, कैसे? तकलीफ तो सर बहुत ही अजीब थी। उसको झेलना एक 24 घंटे मानसिक बीमारी परिवार की पूरे बनी थी। और इलाज तो हम बहुत किए, इलाहाबाद, बनारस, पीजीआई 10 साल इलाज किए सर, और कहीं हमको ऐसा रिस्पांस नहीं मिल पाया। और फिर नहीं, तो जैसे इनकी ऐसे तकलीफें थी, जैसे एक हम लोग एक एग्जाम्पल लें कि जैसे कोई कार्य प्रयोजन है या घर के आसपास कोई सोशल गैदरिंग है, उसमें हमें जाना है, तो क्या माता जी ये हिम्मत कर पाती थी कि नहीं चलिए हम नहीं 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 सर, 17 साल तक तो आप समझ लीजिए कि मायके में भी अगर कोई बहुत इमरजेंसी मौका पड़ा होगा तो वहां भी नहीं जा पाए। मतलब हमारी एक तरह से सोशल लाइफ जो थी वो एकदम बिल्कुल समाप्त थी सर। सिर्फ किसी ढंग से सुबह शाम खा लेना, अपनी नित्य क्रिया बड़ा मुश्किल से करके 17 साल बिल्कुल घर में पैक थी जी। तो जैसे हम लोगों ने इनका घुटने का प्रत्यारोपण सर्जरी किया, हमसे शायद आपकी एक मुलाकात हुई थी और हमने एक ही मुलाकात में कह दिया था कि इनका घुटने का ऑपरेशन जरूरी है और करना पड़ेगा। तो जैसे और भी जगह अपने को घुटना की सलाह, प्रत्यारोपण की सलाह दी गई होगी, तो ऐसा क्या था जो हमें इतने सालों से रोक रहा था ऑपरेशन के लिए? उसमें ये था सर कि 2-4 लोग हमारे कांटेक्ट के जो थे, जहां ऑपरेट हुआ किसी का सफल हुआ, कोई पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया, तो हम भी, हमारे अंदर भी मन में कंफ्यूजन बना था जी। एक भय था कि ऑपरेशन पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा या नहीं होगा। इस भय से फिर उसका कंफ्यूजन बनते बनते लास्ट में स्थिति हुई कि जब पैर इनका कदम उठना ही बंद हो गया सर, तो फिर हमने 2-3 जगह जानकारी की, तो आपका नाम मेरे सामने आया। मैं बता देना चाहूंगा कि जब माताजी हम लोग के पास आए थे मिलने, तो ये व्हील चेयर पे आए थे, चलने फिरने में एकदम असमर्थ थे। जैसे कि बाबूजी बोल रहे हैं कि पैर उठा करके रखना, कदम उठाना, चलना भी बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन जब हमसे मिले तो इनको जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी की सलाह दी गई। लेकिन कोई भी, जैसे हम भी इनकी जगह होते तो एक संशय दिमाग में होता है कि हम इतने बड़े ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में एक तो ये रहता है कि हमें एक इंस्पिरेशन देनी पड़ती है। इनको मैंने और एग्जाम्पल्स दिखाए मेरे द्वारा किए गए मरीजों के जो बहुत सक्सेसफुल थे, और ये ऑलरेडी एक होमवर्क करके आए थे मेरे बारे में। तो उन सारी चीज़ों से इनको एक प्रेरणा मिली कि इनको ऑपरेशन के लिए आगे जाना चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, हम एक सोचते हैं कि खाली पेशेंट के हम आधार पे सोचते हैं, लेकिन आप देखिए इन्होंने कितनी अच्छी एक बात बताई कि पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, पूरे परिवार परेशान था इनकी तकलीफ से। क्योंकि अगर एक घर का अभिन्न अंग जो है, घर का, परिवार का कोई बहुत करीबी हमारा अगर परेशान होता है तो उसका असर हमारी भी लाइफ पर पड़ता है और हम भी उसके कारण बहुत परेशान होते हैं। तो उन्होंने अपने मन की जो व्यथा थी वो हमें बताई। तो जैसे हम लोगों ने सर्जरी करी, हम लोगों ने हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया, तो ऑपरेशन दोनों घुटनों के हुए इनके? दोनों घुटने के हुए सर। अच्छा, और कैसे हुआ था? एक साथ किया गया था या बारी बारी? बस
3 दिन का गैप कर 3 दिन दिया का गया गैप। तो इनके जो घुटने थे, इनको एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अंग्रेजी गठिया की भी बीमारी है, जिसमें घुटनों के जोड़ के अलावा जो छोटे जोड़ और शरीर के हैं उसमें भी इनको काफी तकलीफ है। तो जिस स्थिति में, जैसे मैंने बताया कि व्हील चेयर पे ये आए थे, तो उस समय इनके घुटने काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था ऑपरेशन करने के लिए। मतलब जो साधारण जोड़ प्रत्यारोपण होता है वैसा ये केस नहीं था, इसीलिए इनके घुटने हम लोगों ने बारी बारी में किए। पहली बार पहले दिन एडमिट हुए, दूसरे दिन इनका पहला घुटना हुआ और उसके 3 दिन के अंतराल पे इनका दूसरा घुटना किया गया। तो बाबूजी, इनको जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन किया, लगभग कितने समय में ये अपने पैर पे खड़े हो गए? और दूसरे घुटने का जब ऑपरेशन हुआ है उसके दूसरे दिन आपने खड़ा कर दिया। तो शुरुआत में कैसे चले थे? हमको भी डर लग रहा था, इनको भी डर लग रहा था कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे जी। लेकिन जब खड़े हो गए तो फिर धीमे धीमे एक वो कड़ी टूटती गई और कड़ी टूटती गई और आराम से चलने लगे। आज की स्थिति है सर कि हमारे घर में 2 औरतें हैं जी। एक ये हैं, एक इनकी छोटी देवरानी है जी। इमरजेंसी में कहीं वो बाहर चली जाते हैं तो आज की डेट में घर की पूरी जिम्मेदारी, पूरा काम अरे वाह, अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें हम लोग बाद में आएंगे, अभी हम लोग ऑपरेशन के समय का बात करते हैं। तो जैसे दर्द बोलते हैं कि ऑपरेशन के समय बहुत दर्द होता है या ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द होता है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, दर्द तो सर ऑपरेशन पे हल्का फुल्का नॉमिनल हुआ था, उसके बाद तो जब तक ये खड़ी नहीं हुई दर्द कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दर्द को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक बहुत ही जरूरी चीज, इनका भी एक बारी हम पूछ लेते हैं, पेशेंट से ही पूछ लें, कैसा था दर्द अपना ऑपरेशन में? नहीं, बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं था। नहीं था। ऑपरेशन हुआ तो दर्द तो कुछ ना कुछ तो होना ही था जी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम नहीं, शुरुआत में 2-1 दिन थोड़ा ज्यादा हुआ, उसके बाद धीमे धीमे वो कम होता गया। हम लोग पेन कंट्रोल के लिए, जैसे कि आपको याद है कि आपके कमर में एक नली डली थी, हम लोग पेन कंट्रोल के लिए एक बहुत ही अलग चीज यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। उसमें ऑपरेशन के समय ही एक कमर में नली डाल दी जाती है और स्पेशली ये उन पेशेंट्स में जिनके बारी बारी से घुटने होने हैं उनमें बहुत लाभदायक है। क्योंकि होता क्या है कि पहली बार तो हम लोग कमर में इंजेक्शन लगाते हैं और वो नली डालते हैं, लेकिन जब दूसरा घुटना करना होता है तो फिर से कमर में इंजेक्शन नहीं लगता और उसी नली से काम हो जाता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि जब हमें ऑपरेशन के बाद दर्द होता है तो वो दर्द को कंट्रोल करने में बहुत कारगर होता है। तो इनको दे दें फिर से। तो जैसे अब ऑपरेशन के बाद वो 24 घंटे बाद चलने लग गए, उनके दोनों घुटने हो गए, फिर उसके बाद आप जो है घर वापस गए, उसके बाद वगैरह कैसा आपको ड्रेसिंग, फिजियोथेरेपी, उसके बारे में कुछ बताएं। मतलब ड्रेसिंग कितने अंतराल पे करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, कैसा था स्थिति? ड्रेसिंग हुई सर, आप उसके बाद फिजियोथेरेपी हुई। फिजियोथेरेपी के बाद तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनका ऑपरेशन हुआ ही नहीं। लगभग कितने दिन फिजियोथेरेपी कराई होगी? फिजियोथेरेपी 1.5 से 2 महीने हुई। 1.5 महीने जी, 1.5 महीने के आसपास फिजियोथेरेपी कराई। फिजियोथेरेपी को हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे खाली घुटना मुड़ना समझते हैं, वो फिजियोथेरेपी नहीं है। फिजियोथेरेपी का बेसिक एम क्या है, खास करके ऐसे पेशेंट जो लंबे समय से व्हील चेयर बाउंड या फिर बिस्तर पे हैं, उनके लिए मांसपेशी की मजबूती करना वो फिजियोथेरेपी का मेन आधार है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कोई ऑपरेशन हुआ उसमें घुटना कितना मुड़ रहा है वो फिजियोथेरेपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इनके लिए प्रोलॉन्ग फिजियोथेरेपी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो गई थी, शरीर का वजन पैर नहीं ले पा रहा था, इसके हिसाब से मांसपेशी कमजोर थी और मांसपेशी को मजबूत करने के लिए फिजियोथेरेपी का आधार किया गया। तो अब लगभग इनको फिर से दे दे। अब लगभग कितने समय हो गया अपने दोनों घुटने चेंज किए हुए? अब लगभग तो ये 11 महीने करीब हो गया। 11 महीने मतलब लगभग 1 साल होने आया है इनके दोनों घुटनों के रिप्लेसमेंट का। तो अब 1 साल के दौरान क्या ऐसे बदलाव आए, जो क्या ऐसी चीजें हुई जो हम ऑपरेशन के पहले नहीं करते थे या अब हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं? अभी तो सब कुछ हम कर रहे हैं जो पहले कुछ नहीं कर पाते थे जी। हर एक काम, खाना बनाना, 5 लोगों का खाना पीना बनाना, नहाना धोना, बड़े आराम से सब तो काम। खाना पकाना तो मेरे हिसाब से एक गृहिणी का एक मतलब एकदम ही अभिन्न अंग होता है, वो तो मतलब बहुत रेगुलरली हम करते हैं। हाँ। तो आपकी ये कहीं ना कहीं ये वाली बात भी नहीं हो पा रही थी ऑपरेशन के पहले कि हम किचन में अपने मन मर्जी का पकवान बना के खिलाया करें? नहीं हो पा रहा था। तो अब वो चीजें कर पा रहे हैं? अब तो हाँ कर। अच्छा, जैसे घर से बाहर कहीं मंदिर में जाना है, कोई दर्शन करने या कहीं घूमने
घूमने फिरने, आसपास लोगों से मिलना है, तो क्या उसमें अब कॉन्फिडेंस आता है? हाँ बिल्कुल आता है। अब तो जाते हैं, जी। मंदिर भी जाते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, कहीं दर्शन भी अभी गए थे, विश्वनाथ बाबा का दर्शन भी करने गए जी थे। जी। अब जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी खाली घुटनों का पेन नहीं हटाती, हमें एक सोशल लाइफ जो हमारी चली जाती है उसकी वापसी होती है। जो हमारे परिजन हैं जो परेशान है इतने समय से हमारे साथ, वो भी फ्री हो जाते हैं, अपने कार्य फिर से करने लग जाते हैं। तो ये ब्यूटी है नी रिप्लेसमेंट की। नी रिप्लेसमेंट को खाली पेशेंट के एस्पेक्ट से ना देख करके पूरे परिवार के एस्पेक्ट से हमें देखना चाहिए। एक बारी बाबूजी को दे दे। तो बाबूजी आपने डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी आज मेरे से ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई, तो आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं ये एक अलग चीज थी जो हमसे कराने पे आपको लगी? अब इस रिजल्ट्स के अलावा, क्योंकि देखिए ये तो रिजल्ट्स तो इनके सामने है, ये अपना चल रहे हैं फिर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, वो चलिए हम मान सकते हैं कि और भी कई लोग करते होंगे, लेकिन क्या ऐसा एक अलग चीज कुछ आपको लगी जो मेरे साथ आपको लगी? आपके साथ एक अलग चीज ऐसा मिला सर कि हम मानसिक संतुष्टि इस कदर मिली कि जैसे हमारे एक परिवार की लाइफ आपने बदल दिया जी। ये कोई कहने की बात नहीं, इसको आत्मिक ये मेरा भाव है जो मैं बोल रहा हूँ जी। इनकी लाइफ तो बदली ही गई सर जी। इनके साथ बच्चों की, मेरे परिवार की लाइफ आपने बदल दिया जी। और इसमें क्या है हम कुछ कह नहीं सकते आपके लिए सर। अब इनसे वही चीज हम सुनेंगे एक बारी, इनको क्या अलग लगा मेरे बारे में? नहीं, अब अलग तो वही लगा कि जो अब कुछ हमको किसी में नहीं दिखा, वो आपके साथ हमने देखा कि हाँ आप हमारा ठीक हो जाएंगे, हम अच्छा हो जाएगा, फिर हम चलेंगे अच्छे से जी। आपने वैसा किया। मेरा ड्रेसिंग तक आप अपने हाथ से करते थे। जी। हमने तो अभी इतनी दवा की है, इतने साल की है, 20 साल दवा की, फिर भी मैंने आपके जैसा कोई डॉक्टर तो मैंने पहली बार आप मिले हमको। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है उसे एक ह्यूमन टच की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हम अगर ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, सामने वाले से हमने ऑपरेशन कराया, तो एज अ डॉक्टर वो हमें फील हो रहा है या वो हमें एक अपने घर का अपना व्यक्ति हम समझ रहे हैं? अभी तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि शुरू से आपने कभी मतलब कहीं आप डॉक्टर हैं जी। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का ही आप सदस्य हैं, इसलिए आप मतलब इसी तरीके से। तो मैं अपने मरीजों को बस एक ही चीज समझाता हूं कि जब भी आप डॉक्टर प्रशांत से ऑपरेशन कराएंगे, आप और जगह कराएंगे, आपको हो सकता है ऐसा रिजल्ट मिले, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ आपको ये जरूर लगेगा कि व्यक्तित्व के हिसाब से, मेरे नेचर के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर के किसी व्यक्ति ने ऑपरेशन किया। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक, और कुछ बोलना है आपको? नहीं, आप जो पूछें आपको बोल दें। ठीक ठीक। तो ये इस वीडियो को बेसिकली हम ऐसा समझें कि ये एक नी रिप्लेसमेंट के प्रति जो भ्रामक तत्व है हमारे दिमाग में या संसार में, सब जगह लोग सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सक्सेस नहीं होता है, हम वापस पहले जैसे नहीं हो सकते, उस जो मिथ्या है उसको ये मेरे हिसाब से तोड़ रहा है वीडियो। और नी रिप्लेसमेंट से संबंधित जो भी हमारे दिमाग में जो प्रश्न है वो हम इस वीडियो में अंत में हमें कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनली उसका जवाब दूं और आपकी सारी तकलीफों का एक समाधान करें। तो अब हम लोग विदा लेंगे इस वीडियो से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।